हरिप्रिया भार्गव का भाजपा थीम गीत प्रधानमंत्री मोदी पर लॉन्च हुआ। गीत के लॉन्च में उपस्थित लोगों पर इस गीत ने गहरी छाप छोड़ी। इस अवसर पर भाजपा के महासचिव तरुण चुग, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन सहित गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गाने के वीडियो और ऑडियो संस्करण का अनावरण किया गया, जो कि 6 मिनट का है। प्रधानमंत्री मोदी का यह केवल गीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब है। 9 विभिन्न भाषाओं में गाए गए इस गीत में मोदी के दृष्टिकोण और राष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के योगदान को बखूबी रेखांकित किया गया है। संगठन संस्कृति संघ की सदस्य हरिप्रिया भार्गव ने पूरी परियोजना की अवधारणा की, यह सुनिश्चित करते हुए गीत के माध्यम से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सार खूबसूरती से चित्रित हो। विभिन्न भाषाओं में गाने के लिए अपनी आवाज देने वाले प्रसिद्ध गायकों की भागीदारी ने इसको और भी ज्यादा आकर्षक बनाया। ये गीत के स्वर तो जरूर हैं, लेकिन ये स्वर भारत के 140 करोड़ नागरिकों के स्वर हैं, जिन्हें हरिप्रिया जी ने इसमें जोड़ा है। हमने देश के अंदर बहुत नेता देखे और आप आज भी देख रहे हैं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो किसी ना किसी के बेटे भतीजे इस नाते उम्मीदवार। और उन सभी का एक ही लक्ष्य है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, भारत का हर बेटा बेटी आगे बढ़े। इसलिए हमारे मोदी जी ये देश के जन जन की आवाज है, हर मन की आवाज है और ये आशीर्वाद के रूप में आज दिखी है। गाने का विमोचन यहाँ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ हो रहा है, इस हॉल में, और इसके विमोचन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत ही सुंदर गीत बनाया है हरिप्रिया भार्गव जी ने, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। और जिस प्रकार का गाना उन्होंने बनाया है कि जैसे पिछले 10 साल में राष्ट्र सर्वोपरि यह उद्देश्य लेकर विरासत और विकास को समांतर लेवल पे ले जाकर उन्होंने काम किया है, उस काम को भी इस गीत में दर्शाया गया है कि चाहे पर्यावरण हो, स्वच्छता हो, या जैसे हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है उसकी सुधारणा हो, जैसे मंदिर हैं या सारी चीजें हैं, ये बने उनके कार्यकाल में, और कुछ कॉरिडोर्स बने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी दिखाया गया है। तो बहुत जो हमारे मोदी जो जन जन और मन में है, भारतीय मन में और विश्व के जन मन में, वो ये गाने में बताया गया। जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरह जो गाना लॉन्च किया? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सनातन सांस्कृतिक संघ के जो 3 सिद्धांत हैं उसका आधार है, और जिन आधारों पर ये संघ का हमने शुरुआत किया था उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं। साथ में ये गाना जो है ये भारत की संस्कृति, धर्म, सभ्यता, राष्ट्र प्रेम इसी को दर्शा रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे प्रधानमंत्री के अंदर जो गुण मौजूद हैं उनके व्यक्तित्व में, जिसके कारण हमारा देश आज जिस विकास के पथ पर निकला हुआ है, तो ये एक माध्यम है उस विकास को, उस गौरव को, उस संपन्नता को लोगों तक पहुंचाने का, उन्हें एहसास कराने का कि आप किस देश में हैं, किस सरकार में हैं और क्या आपके देश की परिस्थिति है आज। क्योंकि चुनाव टाइम पे चुनाव का समय जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा लोकतंत्र में बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ पर भारत है यहाँ तो देखिए आप कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं, और चुनाव में हर आदमी अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा वो अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है, वो अपना वोट देना चाहता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अपने वोट के प्रति, देश के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो भावना पैदा हुई है वो 10 साल के पहले नहीं थी। आज एक सब्जी बेचने वाला हो या सफाई करने वाला, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, और उसके वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी मिनिस्टर के वोट की होती है। ये भावना हर एक के अंदर पैदा हो गई।